नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 1000 क्वेश्चन में से। तो उम्मीद करूँगी कि सभी ने ये क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देख ली होंगी। जिसने अभी नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो आज जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं 201 क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्लासेस जो आपकी सिटी मेंस के लिए रहने वाली है, जो कि ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है, इसमें जो आपके लिए छांट छांट के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क। नेटवर्क की संरचना को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर, सर्वर, ट्रांसमिशन, टाइप या फिर नन ऑफ दीज? बताओ, नेटवर्क की संरचना को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क की संरचना को कहा जाता है भाई आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेम ऑफ अ यूज़र असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश। दस्तावेज को उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड, डेटा या फिर नन ऑफ दीज? बताओ, दस्तावेज के उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है भाई? फाइल नेम। क्या कहलाता है? फाइल नेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? अभी गैर वाष्पशील मेमोरी, रोम, रैम, LSI, VLSI या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ, गैर वाष्पशील मेमोरी को क्या कहा जाता है भाई? रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एक्सेल विच टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल। एक्सेल में किसी सेल से जुड़ा व्याख्यात्मक टेक्स्ट किस नाम से जाना जाता है? कॉल आउट, कमेंट, डायलॉग या एक्सटेंशन या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ, क्या कहा जाता है उसको? एक्सेल में किसी सेल से जुड़ा व्याख्यात्मक टेक्स्ट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भाई? वो कमेंट के नाम से। किसके नाम से? कमेंट, यानी कि टिप्पणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की Ctrl+L इज यूज्ड फॉर डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल जो है शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओपन द फेवरेट बार, पसंदीदा बार खोलने के लिए, ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, स्टार्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ ब्राउज़र, ब्राउज़र की दूसरी विंडो खोलने के लिए, ओपन डायलॉग बॉक्स सेम एज Ctrl+L, उसी ओपन डायलॉग को खोलने के लिए, या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ, किसके लिए ओपन किया जाता है भाई वो? तो वो किया जाता है ओपन डायलॉग बॉक्स सेम एज Ctrl+L, उसी ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश आर वायरस दैट आर ट्रिगर बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ऑन सर्टेन डेट। वे वायरस जो समय बीतने या किसी निश्चित तिथि पर सक्रिय होते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, मैक्रो वायरस, टाइम बम या फिर वॉर्म्स? बताओ, कौन से वायरस होते हैं जो समय बीतने या किसी निश्चित तिथि पर सक्रिय होते हैं? बताओ भाई, कौन से होते हैं? कौन से होते हैं वो होते हैं आपके टाइम बॉम्ब। क्या होते हैं? टाइम बॉम्ब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Ctrl+H कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड इज़ यूज्ड टू डैश। MS वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, अलाइन सेंटर के लिए यानी कि टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए, ओपन रिप्लेस बॉक्स, रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए, इंसर्ट लिंक, लिंक जोड़ने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ,
कंट्रोल एच का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एच का यूज़ किया जाता है भाई ओपन रिप्लेस बॉक्स के लिए, रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस विद इंटरेक्टिव ग्राफिक्स टू लोकेट अ प्लेस ऑन द स्क्रीन? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस इंटरएक्टिव ग्राफिक्स में स्क्रीन पर स्थान निर्धारित करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है भाई? बस, मॉडम, मैग्नेटिक टेप, माउस या फिर स्कैनर? बताओ किसका यूज़ किया जाता है? कौन सा इनपुट डिवाइस इंटरएक्टिव ग्राफिक्स में स्क्रीन के स्थान पर निर्धारित के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है भाई? माउस का किया जाता है। किसका किया जाता है? माउस का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर द्वारा डैश को संसाधित कर सूचना में बदला जाता है। नंबर्स में, संख्याओं में, प्रोसेसर में, इनपुट में या फिर डेटा में? बताओ किस में किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। कंप्यूटर द्वारा डैश को संसाधित कर सूचना में बदला जाता है। किस चीज़ में बदला जाता है भाई? डेटा में। किस चीज़ में बदला जाता है? डेटा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल। कौन सा फायरवॉल का कार्य नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए है टू ब्लॉक वेबसाइट फ्रॉम बीइंग एक्सेस, वेबसाइट को ब्लॉक करना। ऑप्शन नंबर बी आपका टू रेगुलेट डेटा फ्लो बिटवीन नेटवर्क, नेटवर्कों के बीच डेटा प्रवाह को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका टू स्टॉप आउटसाइडर फॉर कनेक्टिंग, बाहरी कनेक्शन को रोकना। ओनली 2 और 3 या फिर नन ऑफ दीज? बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा भाई नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ फिक्स नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिंबल आर रेफर एज डैश। किसी विशेष अक्षर या प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने वाले निश्चित संख्या के बिट्स को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाइट, ऑक्टल, बबल या फिर नन ऑफ दीज? बताओ क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट। ठीक है, बाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कंप्यूटर माउस गेट इट्स नेम। कंप्यूटर माउस का नाम माउस क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? इट केबल लुक्स लाइक अ टेल, इसकी केवल पूंछ जैसी होती है। बिकॉज इट्स क्विक्स व्हेन मूव्ड, इसे हिलाने पर आवाज़ आती है। इट हैज़ ईयर्स, ईयर्स इसके कान होते हैं। टीथ आउटसाइड माउथ, मुंह के बाहर दांत होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ इसको माउस नाम क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी केवल पूंछ जैसी होती है। इट्स केबल लुक लाइक सा टेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पता लग गया माउस क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द स्पीड मिसमैच बिटवीन स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड फास्ट सीपीयू इज कॉल्ड डैश। धीमे इनपुट आउटपुट उपकरण और तेज सीपीयू के बीच गति की असमानता को कम करने की तकनीक क्या कहलाती है? स्पूलिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन, नन ऑफ दीज? बताओ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? तो वो कहलाती है आपकी स्पूलिंग। क्या कहलाती है? स्पूलिंग। जब स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं और तेज सीपीयू के बीच जो भी स्पीड होती है उसकी असमानता को कम करने की तकनीक जो है क्या कहलाती है? स्पूलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन प्रेस विच शॉर्टकट की। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल एन का, कंट्रोल एम का, कंट्रोल ओ का, या फिर कंट्रोल एस का, या कंट्रोल एफ का? बताओ। जब प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड हम ऐड करते हैं तो उसके लिए कौन सी
की का यूज़ किया जाता है, बताओ कौन सी का किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है भाई कंट्रोल एम का। किसका किया जाता है? कंट्रोल एम का यूज़ किया जाता है। एन का यूज़ न्यू के लिए किया जाता है, लेकिन जब वो प्रॉपर पूरा ही पेज हमने करना हो, ठीक है, समझ आया। कंट्रोल ओ का ओपन के लिए और कंट्रोल एस का सेव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच की इज यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट अंतर छोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? शिफ्ट का, टैब का, कंट्रोल का, या एस्केप, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। एम एस वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट के लिए कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? टैब का किया जाता है। किसका किया जाता है? टैब का किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? बताओ किसका किया जाता है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल यू, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ किसका यूज़ किया जाता है अंडू के लिए? अंडू के लिए किसका किया जाता है? कंट्रोल जेड का। किसका किया जाता है? कंट्रोल जेड का। और रेडू के लिए किया जाता है? रेडू के लिए कंट्रोल वाई का। किसका किया जाता है? कंट्रोल वाई का, ठीक है। ये अंडरलाइन के लिए होता है यू, और एक्स होता है भाई कट के लिए, ठीक है, और वाई होता है रीडू के लिए, और कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डैश। एक व्यक्तिगत कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में क्या शामिल होता है? रोम ओनली, केवल रोम, रैम ओनली, बोथ रैम और रोम, या फिर मेमोरी मॉड्यूल, या ऑल ऑफ अबव, बताओ। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में क्या शामिल होता है? क्या होता है? रोम भी होती है और रैम भी होती है, दोनों होती हैं, रोम भी और रैम भी, ठीक है। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल। क्या होती है रोम? नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर 3 टाइप ऑफ डेटा फाउंड इन अ डैश स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में पाए जाने वाले डेटा के 3 प्रकार कौन से हैं? डेटा, वर्ड, नंबर। डेटा शब्द संख्याएं, इक्वेशन डेटा नंबर, वर्ड नंबर लेबल, या नंबर फॉर्मूला लेबल, या फिर ऑल ऑफ अबव, बताओ। स्प्रेडशीट में डेटा के कितने प्रकार होते हैं? तो स्प्रेडशीट में डेटा के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर, फॉर्मूला और लेबल। क्या होते हैं? नंबर, फॉर्मूला और लेबल, संख्याएं, सूत्र और लेबल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेशल हाई स्पीड लाइन यूज्ड बाय लार्ज कॉरपोरेशन टू सपोर्ट डिजिटल कम्युनिकेशन इज नोन एज डैश। बड़ी कंपनियों द्वारा डिजिटल संचार को समर्थन देने के लिए प्रयुक्त उच्च गति की लाइन क्या कहलाती है? सैटेलाइट या एयर कनेक्शन लाइन, केबल मॉडेम, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, T1, T2, T3, T4 लाइन, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ क्या कहलाती है? कंपनी द्वारा जो भी मतलब डिजिटल संचार को समर्थन देने के लिए उच्च गति की लाइन क्या कहलाती है भाई? T1, T2, T3 और T4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सिलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको कल भी बताया था शायद। पूरे दस्तावेज का जब हम चयन करते हैं तो कौन सी की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल ए, ऑल्ट F5, शिफ्ट एस, कैन नॉट बी डन, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ। पूरा जब हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी की का यूज़ करते हैं भाई? तो वो करते हैं हम कंट्रोल ए का यूज़। किसका करते हैं? कंट्रोल ए का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कर लोगे? तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना।
और क्लास को ज़रूर से ज़रूर ही देख लिया करें, ठीक है। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब बताना कि कितने क्वेश्चन आ रहे थे इसमें से, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।